बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन माय जीनियस। आप सभी का माय जीनियस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लेके आए जहाँ से एक्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, और जो हमारा एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेट्स सॉल्व दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना। उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस इक्वेशन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, 3 रेज टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2। आपको बच्चों पता है कि अगर ए की पावर एम प्लस एन हो तो हम उसे ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन लिख सकते हैं। अब ये रूल जब मैंने यहाँ पर लगाया तो बच्चों मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। बच्चों मैं 9 को बच्चों लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर 2 एंड होल पावर एक्स। ना बच्चों इक्वल 9 प्लस बच्चों मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर 3 एंड होल पावर एक्स। ना बच्चों यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इस वाली टर्म में हम एक रूल लगा सकते हैं कि अगर ए की पावर एम और होल पावर एन हो तो बच्चों हम उसे ए की पावर एन और होल पावर एम लिख सकते हैं। आई होप बच्चों ये रूल जब मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो मैं इसको बच्चों सिंपली लिखता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर एक्स। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर एक्स एंड होल पावर 2। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 3 रेज टू दी पावर एक्स एंड होल पावर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों मैं 3 रेज टू दी पावर एक्स को कुछ सपोज करके लेट में 3 रेज टू दी पावर एक्स को अगर वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ ये इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में दिखाई देगी बच्चों, 9 मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई का स्क्वायर 9 प्लस वाई एंड वाई का क्यूब। अब यहाँ से बच्चों ये इक्वेशन हो गई 9y प्लस वाई स्क्वायर बराबर बच्चों ये होगी 9 प्लस वाई क्यूब। अब बच्चों इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ तो इस टर्म को मैं तो लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई क्यूब माइनस 9y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0। ना बच्चों इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है वाई, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पर हो जाता है वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ हो जाता है वाई माइनस 1। बच्चों यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से हो जाता है वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों वाई माइनस 1 आप कॉमन ले सकते हो तो वाई माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 9 बचेगा बच्चों। यहाँ से अगर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, वाई माइनस 1 तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, वो जो 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और जब आप ये फॉलो करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा वाई माइनस 1, ये हो जाएगा वाई प्लस 3 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हमें 3 फैक्टर मिल चुके हैं ना, इनको हम सेपरेटली 0 के बराबर करते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर मिलता है हमें y प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमें मिलता है y माइनस 3 इक्वल टू 0। ना बच्चों यहाँ पर y बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमें बताया कि 3 रेज टू दी पावर x y की जगह हम रख सकते हैं तो 3 रेज टू दी पावर 1 ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर x, which इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 0। ना आपको पता है अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो हम कंपेयर करके लिख सकते हैं बच्चों, हम कंपेयर करके लिख सकते हैं m बराबर n ना। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है वो 0 दिखाई दे रही है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि y बराबर माइनस 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो 3 रेज टू दी पावर x बराबर माइनस 3। अब बच्चों यहाँ से कोई भी रियल सोल्यूशन हमें नहीं मिलता तो इस पार्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस पार्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम आते हैं तो y बराबर आ जाता है 3। ना बच्चों यहाँ पर मैं रखता हूँ तो 3 रेज टू दी पावर x इक्वल टू 3। ना बच्चों यहाँ पर अगर मैं 3 कंपेयर कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर पावर 1 दिखाई दे रही है बच्चों। ना यहाँ पर हमें पता है कि कंपेयर करके हम लिख सकते हैं x बराबर 1। ना बच्चों मुझे x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1। यही इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस होंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर